जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। आप सिंगल हों, सेपरेट हों, सिंगल मॉम हो, डैड हो, जो भी हो आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कौन है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, कैसा है वो, सब कुछ उसके बारे में हम बताने वाले हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी का अगला अध्याय किसके साथ शुरू होने वाला है, जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेकर आप अपनी राशि चूज़ कर लीजिए। आपकी जो भी राशि हो, आप अपनी राशि चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि कौन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में किसको लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने अपनी राशि चूज़ कर ली होगी। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपने अपनी राशि चूज़ की है, जिसमें है वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, है ना। आप जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, एक्स या फिर नेक्स्ट, कौन आ रहा है बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में। आपके जीवन का अगला अध्याय किसके साथ शुरू होने वाला है, ईश्वर क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आपने राशि अपनी चूज़ की है, हम उनकी राशि आपको बताते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं, वो जो आने वाले हैं। ठीक है, उनका स्ट्रॉन्ग साइन मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन हो सकता है। ठीक है, याद रखना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कम है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, किसी महीने की 7 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 16 तारीख, 13 तारीख, 8 तारीख। ठीक है, उनका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, अगस्त, जनवरी और दिसंबर। ठीक है, उनके नेम का इनिशियल हो सकता है P, H, R, V, M, D, S, K, I, V, L, G, M, T। ठीक है, ये हो सकता है उनके नेम का इनिशियल जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। डियर पाइल नंबर 1, एक बात पक्की है कि जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, वो खुद नहीं आ रहे हैं, उन्हें आपकी ज़िंदगी में ईश्वर लेकर आ रहे हैं, उन्हें आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, उन्हें आपकी ज़िंदगी में आपकी दुआएं लेकर आ रही हैं, उन्हें आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रार्थनाएं लेकर आ रही हैं, वो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, अब इधर हम जो भी आ रहे हैं थोड़ी सी उनके बारे में बात करेंगे। देखो, डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, मतलब डिस्टेंस है होगा। ये रिलेशनशिप क्यों बोला हमने, क्योंकि 50% लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, 50% लोगों की ज़िंदगी में उनके एक्स आ रहे हैं।
अब थोड़ा उनके बारे में आप जान लीजिए। काफ़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं और डिस्टेंस में रहते हैं, आपके आसपास नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आशावादी व्यक्ति हैं, पॉजिटिव इंसान हैं। और जैसे कि उनके पास ना एक जैसे ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और किसी भी सिचुएशन में कभी घबराते नहीं हैं। उनका प्रोफेशन, वो टीचर हो सकते हैं, वो लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। उनका प्रोफेशन कुछ ऐसा है टीचिंग से रिलेटेड, किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ पढ़ाना, या फिर अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, हर तरीके से फुल स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है। उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस कमी है एक सच्चे हमसफ़र की, कमी है एक सच्चे जीवन साथी की, ठीक है। और ये वो इंसान हैं, कुछ लोगों को हम बताएं, हो सकता है कि कभी आपके नेबर रहे हों ये, ठीक है, कभी आपके नेबर रहे हों ये, या फिर कभी आप लोग एक ही जगह पढ़ते रहे हों, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कि आप लोगों ने एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो। आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ऐसी भी दोस्ती होती है ना, किसी से हम मिले, एक साथ हम लोग रह रहे थे कहीं आसपास, ठीक है, और 4-5 दिन बातचीत होती है, नॉर्मल फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर इंसान चला जाता है, ठीक है। तो अभी उन्होंने हाल फिलहाल आपको कहीं देखा है, और जब से देखा है तब से वो परेशान है आपको लेके। क्यों परेशान है? क्योंकि उनका दिल बार बार आपकी तरफ खिंच रहा है। वो ऐसा चाहते बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा जैसे कि समझदार, मैच्योर, संस्कारी टाइप के व्यक्ति हैं ये, ठीक है। फ्लर्ट करना, टाइम पास करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी की लाइफ बर्बाद करना, ये इनको नहीं आता है, ठीक है। इनको एक सिक्योर, एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसको ये हक से कह सके कि ये मेरा है। और ये लॉयल्टी पसंद व्यक्ति हैं, बहुत लॉयल हैं, और इन्हें एक लॉयल व्यक्ति ही इनकी ज़िंदगी में चाहिए। एक बात और बता देते हैं, ये जो भी हैं ये ज़िंदगी में एक सबक लेकर आ रहे हैं। वो सॉन्ग है कि तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम, दवा होने लगे, तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे कि सबक सीख चुके हैं ज़िंदगी में धोखे का, और धोखेबाज लोग इनके आसपास बहुत ज़्यादा रह चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि चीटर लोग, धोखेबाज लोग किस तरह के होते हैं। जब ये अपनी लाइफ में इनको धोखा मिला, जब ये टूटे, बिखरे, तो बहुत लंबे समय तक ये उभर नहीं पाए, बहुत लंबे समय तक खुद को संभाल नहीं पाए, ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाए, ठीक है। और उस इंसान को बहुत लंबे समय तक इन्होंने याद किया, बहुत रोते रहे। इन्होंने अपने मन में एक धारणा बनाई, एक संकल्प किया कि अब कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जिसको अपना माना वो निकला बेगाना, ठीक है। हमने जिसको अपना माना वो निकला बेगाना, और शीशे जैसा टूट रहा है, टूटा दिल दीवाना। कभी प्यार ना करेंगे, इजहार ना करेंगे, इकरार ना करेंगे, कुछ नहीं। पता है, प्यार बुरा नहीं होता। आप किस इंसान के साथ प्यार कर रहे हैं, किस इंसान पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किस इंसान को आप अपना समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इंसान गलत होता है, जज्बात गलत नहीं होते, प्यार गलत नहीं होता। प्यार तो एक बहुत खूबसूरत एहसास है। ये चीज़ें तो वो एक्सपीरियंस इनको मिला, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक खुद को रोका कि नहीं, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जब आपसे मिले ना, जब आपको देखा ना, तो ज़िंदगी जीने की फिर से ख्वाहिश इनके अंदर आ चुकी है। जैसे कि एक सूखा हुआ पेड़
आपने पानी डाल दिया है, जैसे आपसे मिलकर ही, अभी यूं ही नहीं होता, ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। जैसे कि आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल है, आप दोनों के ऊपर ही ईश्वर की बहुत अनुकंपा है, बहुत आशीर्वाद है यूनिवर्स का। कैसे कैसे आशीर्वाद है? जैसे ईश्वर जानते हैं कि आप दोनों के ज़ख्म एक जैसे हैं, आप दोनों एक जैसी राह से गुजरे हैं, एक जैसी चीज़ों को फेस किया है, और जब कोई कभी टूटता है ना, तो फिर वो किसी और के टूटने की भी कद्र करता है, फिर वो कभी किसी को तोड़ता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब जाएं। इनकी ज़िंदगी में एक सूनापन था हमेशा, लेकिन डर था, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, अब उस गली से ना गुज़र। वो सॉन्ग है ना, दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। तो इंसान ना इस कदर डर जाता है ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कि फिर वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता, कभी भी नहीं। वो सब कुछ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, पैसे कमाता है, नेम फेम हासिल करता है, सब कुछ करता है, बस प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार से बहुत ज़्यादा वो डर चुका होता है ना। तो वही सिचुएशन इस इंसान की रही जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। लेकिन अब यूं ही किसी के लिए दिल भी नहीं धड़कता, यूं ही किसी के लिए कोई ऐसे मरता भी नहीं है। कुछ तो उसके साथ स्पेशल कनेक्शन होता है, कुछ तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से इंसान लाइफ में आगे बढ़ने की एक बार दोबारा उम्मीद जगा लेता है। तो आपसे मिलकर जैसे कि इनके अंदर दोबारा जीने की चाह जगी है, आपसे मिलकर जैसे इनके अंदर दोबारा खुश होने की चाह जगी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाह जगी है। ऐसा लगता है इनको कि आप इनको बहुत समझते हो, आप इन्हें कभी तोड़ोगे नहीं, आप हमेशा इनका साथ दोगे। इनको ऐसा लगता है, इवन ये आपके नेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। इनको लगता है कि आपको जज्बातों की कद्र है, आपको एहसासों की कद्र है, आपको रिश्तों की कद्र है। इस वजह से ये कभी भी, अब इनको ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, शायद ईश्वर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं फिर से ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये आपके टीचर हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशन कुछ ऐसा, आप इनके स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इनके टीचर हो सकते हैं। ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि आप इन पर क्रश रखते हो और ये भी आप पे क्रश रखते हो, लेकिन बहुत समय तक इन्होंने अपने एहसासों को, जज्बातों को दबाया है, बहुत ज़्यादा दबाया है। हो सकता है कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हों, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने दिल की बात शेयर नहीं की, डर के जिए हैं, ये सोचकर कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अभी इन्हें आपसे इतना प्यार हो चुका है, इतना प्यार हो चुका है कि आपके लिए पागल हो रहे हैं ये, पता है। वो सॉन्ग है ना, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ इश्क में दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है, दीवानों जैसा हाल है। हो ला 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 ला। जुकाम अगेन स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, और क्या करूँ इश्क में दीवानों जैसा हाल है। जैसे किसी की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है ना, कोई जैसे किसी को मिलके लगता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना सोच रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत डीपली आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। पहले इन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, आपसे बहुत भागे हैं, बट अब इनको लगता है भाग के कुछ होगा नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में रंग भर दोगे, आप इनको जीना सिखा दोगे। इनको लगता है कि
आपके साथ इनकी मैरिड लाइफ बहुत बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और इसी वजह से ये आपके साथ एफर्ट लगाना चाहते हैं। बस एक बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनके पास वक्त की बहुत कमी है। हो सकता है ये कोई बिजनेसमैन हो, या फिर ये जहाँ जॉब करते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, काफ़ी हायर पोजीशन पर है, इनके पास समय ना होता हो। तो शायद इनको एक बात का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़ दे अगर मैं इसे टाइम ना दे पाऊँ, ये मुझे समझेगी ना, मुझे समझेगा ना, ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ हमेशा डराती है इनको कि कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि अंदर से आपसे जुड़ गए हैं। इनके दिल दिमाग से एक पल के लिए भी आप नहीं निकलते, एक पल के लिए भी। कहते हैं ना पागलों वाली मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि क्या बताएं, पर साइलेंस मोहब्बत है इनकी। चुप चुप रहकर प्यार करते हैं, हर वक्त आपके पिक्चर्स देखते हैं, ये पता है, आपको स्टॉक करते हैं। इनको देखकर कोई सोच नहीं सकता अरे ये इंसान स्टॉक करेगा, हो ही नहीं सकता, ये इंसान हो ही नहीं सकता। पर बहुत छुपा रुस्तम है ये, एक तरीके से ऐसा समझिए। तो डियर, इनकी ऐसी सिचुएशन है कि डर है इनके अंदर एक, अभी भी। हर किसी को डर होता है, इंसान जब किसी से डीपली जुड़ता है ना, टूटने से डरता ही डरता है। वो नहीं चाहता कि वो दोबारा टूटे, वो नहीं चाहता कि किसी रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाए, किसी रिश्ते के लिए वो बहुत कुछ करे और फिर एक दिन उसको दर्द मिले। ठीक है, आप पे ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है, लेकिन थोड़ा सा होता है, तो वो सिचुएशन है इनकी। तो डियर, अब आप ये समझिए कि ये कौन है, आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं ये समझ लीजिए। बहुत जुनूनी टाइप के व्यक्ति हैं अपने काम को लेके। ठीक है, बहुत समझदार भी हैं। वही है कि जब ज़िंदगी अनुभव दे देती है ना, तो फिर इंसान संभल कर चलता है, ये समझ लीजिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी। और अगर आप समझ गए हैं कि कौन है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और यही वो व्यक्ति हैं जो बहुत बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। थोड़ा एटीट्यूड है इनके अंदर, जैसे कि शो ऑफ नहीं करते बहुत ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं ज़्यादातर करके, और एटीट्यूड दिखाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप लोग एक साथ ही एक ही ऑफिस में हो, काम करते हो कुछ लोगों के लिए, पर आप लोगों के होम टाउन अलग अलग हैं। ठीक है, वैसे और कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है डेफिनेटली। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके एक्स आ रहे हैं कि कोई नेक्स्ट आ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कौन आने वाला है। आपने चुनी है अपनी राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये आपकी राशि है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक्स या फिर कोई नेक्स्ट। अब ईश्वर किसको ला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी का अगला अध्याय किसके साथ शुरू होगा, नेक्स्ट पड़ाव कौन सा है आपका अगला पड़ाव। हाँ, किसके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनके स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। डियर, बहुत स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है वो, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, दूसरा साइन है यहाँ पर जो आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी कम है। ठीक है और उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख,
28 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, ठीक है। ये हो सकती है उनकी डेट ऑफ बर्थ। उनका बर्थ मंथ अप्रैल, फरवरी, नवंबर, अगस्त, जुलाई और सितंबर, ठीक है। उनके नेम का इनिशियल टी, ए, के, आई, पी, आर, ओ, डी, बी, सी, एल, वी, एस, वाई, जी, ठीक है। ये है उनके नेम का इनिशियल, उनके नाम का पहला अक्षर, ठीक है। तो डियर, सबसे पहले जो आ रहे हैं ना, आप इनके बारे में जान लीजिए। ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास हो वो किसी के पास ना हो। मुझे ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाने हैं, मेरे ऐशो आराम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक होता है ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को ढल जाना होता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी ढल नहीं सकते। मतलब जिन चीज़ों की इनको आदत है वो चाहिए तो चाहिए हर हाल में, और नहीं मिला तो फिर आतंक उठा देते हैं ये। मतलब पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ये, पैसों को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। जैसे उनका थोड़ा सा भी लॉस हो जाता है ना, इनको बहुत टेंशन हो जाती है, यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। मतलब घूम फिर कर इनकी गाड़ी पैसों पर आती है, घूम फिर कर। इनके बड़े बड़े शौक़ हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, और पैसे कमाने के लिए ये साम दाम दंड भेद भी अपना लेते हैं। मतलब इनके लिए ऐसा नहीं कि भाई मुझे नंबर 1 का ही पैसा कमाना है, मुझे इज्जत का पैसा कमाना है, या मुझे नहीं। इनको लगता है कि कैसे कैसे भी आए। अब हम ये नहीं कहते कि मर्डर करेंगे किसी का पैसे कमाने के लिए, ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ, पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी है इनके लिए। ये समझ ली, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, काफ़ी मस्ती मजाक वाले व्यक्ति हैं ये, और अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। जो आपके साथ मतलब आपके लिए आ रहे हैं ज़िंदगी में, इनकी बातों में ना एक मजिशियन क्वालिटी है। मतलब किसी से अपना काम कैसे निकालें बखूबी आता है इन्हें। ये समझ लो कि इनकी बातों में ना एक मैजिक है, आकर्षण भरे व्यक्ति हैं ये झूठ को भी इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला सोचता है बिल्कुल सच बोल रहा है भाई। ये देखो, मेल है फीमेल है, आप जो भी हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मतलब, और ये अपनी बातों से अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक होता है ना कि हाँ, एक कहावत है हमारे कि बातें ना हो तो कोई पूछे ना, ठीक है। तो ये समझ लो कि बातें करने के ही पैसे ले रहे हैं, इनको कोई मना ही नहीं कर सकता, ये समझ लो। और ये जिस चीज़ को ठान ले कि मुझे पाना है, तो फिर ये उसको पाकर ही रहते हैं, हासिल करके ही चैन लेते हैं ये समझ लीजिए आप। और ऐसा नहीं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है, इनको रिश्ते निभाने नहीं आते, सब आता है। लेकिन देखो, पैसों से ऊपर कोई नहीं है। अगर इनसे खूब अच्छा सब कुछ चल रहा हो, आप इनसे पैसे मांग लो तो वहीं पर थोड़ा सा अनबन हो जाएगी। पैसे मत मांगो, बाकी सब अच्छा चलेगा, ये समझ लीजिए। या फिर हम थोड़ा सा यूँ भी कह सकते हैं कि इंसान ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, ठीक है, तो अब वो उसे थोड़ा लेके चिंतित रहता है इंसान कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो ये जो व्यक्ति हैं, इनके साथ हो सकता है आपका थोड़ा एज डिफरेंस इशू हो, क्योंकि इनकी जो एज है ना, कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ही कम है। ये टीनेजर्स हैं ये, ठीक है, 15 to 20 तक है, थोड़ा सा 15 to 20। और दूसरा, इनकी एज 40 प्लस ये एज है इनकी, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं।
आपके आसपास नहीं रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं। बहुत ज़्यादा संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति हैं, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले इंसान हैं ये, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और आपके और इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं, ये उनसे संदेशा भी भिजवा रहे हैं कि ये आपके पास आना चाहते हैं। कुछ समझ में आ रहा हो तो हमें बताइए। तो चलिए सिंपल सी सीधी सी एक अच्छी सी बात आपको बताते हैं। ये आपके एक्स हैं, ठीक है। एक्स वाइफ हो, हस्बैंड हो, जीएफ हो, बीएफ हो, कोई भी हो। किसी जेंडर के लिए रीडिंग नहीं होती, सबके लिए होती है। ये आत्मा के लिए होती है रीडिंग, ठीक है। कि मेल नहीं देख सकते, फीमेल नहीं देख सकते, सब 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 लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। तो ये पता है आपसे दूर कैसे हुए थे? आपके एक्स हैं ये। जैसे कि कोई आपके बारे में बहुत भड़का रहा था, कोई आपको कैरेक्टरलेस साबित कर रहा था इनकी नज़रों में, कोई आपको मंद बुद्धि, कम दिमाग, कुछ इस तरह की चीज़ें साबित कर रहा था इनकी नज़रों में कि आप ये हो, वो हो, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा। तो फाइनली कोई था, इनकी कोई फीमेल फ्रेंड थी। अब ये मेल हो फीमेल हो, अब जिनके लिए भी मतलब आप देख रहे हैं, तो इनकी किसी फीमेल फ्रेंड ने आपके बारे में बहुत बुराइयां करी, बहुत भड़काया, बहुत ज़्यादा ही भड़काया। हो सकता है कि आपके पास्ट से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड उसको कुछ ऐसा बताया कि ये पर्सन भड़क गया और इसने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। और दूसरा, हमने आपको बताया कि ये इंसान पैसों को पहली अहमियत देता है। इसके लिए पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कि वैसे भी आपको टाइम नहीं दे रहे थे, ठीक है। टाइम नहीं दे रहे थे, पैसे 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 कमाने, करियर पे ध्यान देना। और दूसरा, किसी ने भड़काया, आपका ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड था जिसने इनको भड़काया आपके खिलाफ, और ये चले गए, छोड़ दिया इन्होंने आपको। अब क्यों आना चाहते हैं? इनको ना बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं आपके, बहुत बुरे बुरे, बहुत डरावने से सपने आ रहे हैं इन्हें। कुछ जैसे जब से आपको छोड़ा है ना, कहते हैं ना कर्मा लौट कर आता है। जब से आपको छोड़ा है ना, इनकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है। सब तरफ से जैसे ये लॉस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, प्रॉफिट चाहिए हर हाल में। ये हर चीज़ में प्रॉफिट ढूंढते, पहले अपना फ़ायदा देखते कि किसी से बात करने से मेरा क्या फ़ायदा, ठीक है। ये नॉर्मल किसी से बात भी नहीं करते बिना फ़ायदे के, इनको अपना पहले फ़ायदा देखना होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये अपना फ़ायदा देख रहे थे आपके साथ भी, हर रिश्ते में। लेकिन अब इनका कहीं फ़ायदा हो ही नहीं रहा। आप रहो इनकी ज़िंदगी में, ना रहो, सब तरफ से इनका नुकसान ही हो रहा है। और जैसे कि इनको ना बहुत डरावने सपने आते हैं कि इनका ये हो गया, वो हो गया, इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। जैसे कि इनकी कोई फैक्ट्री हो, इनका कोई ऑफिस हो तो उसमें आग लग गई है। जैसे डरे डरे से एक प्योर इंसान के साथ आप बुरा करके, एक पवित्र आत्मा के साथ धोखा करके आप कभी चैन से जी नहीं सकते। कहते हैं कि एक पवित्र आत्मा के साथ छल करके आप अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, तो कुछ ऐसा ही है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको सपने आ रहे हैं तो बहुत डरावने, आपसे रिलेटेड, ठीक है। और जिस चीज़ पर पहले कभी इनको घमंड हुआ करता था ना, ईगो हुआ करता था ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा, आज जैसे कि कुछ बचा ही नहीं अब इनकी ज़िंदगी में। सब छिन गया है इनका, सब लुट गया है इनका। अब बहुत कमी महसूस हो रही है इनकी। आपको पता है कि एक छोटी सी लाइन है कि बिगड़ी जब बनती है सब घेर लिया करते हैं, बिगड़ी जब बनती है सब घेर लिया करते हैं, और बिगड़ी जब बिगड़ती है मुंह फेर लिया करते हैं। और बन जाते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है,
लोग बन जाते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है, और टूट जाता है गरीबों में वो जो बहुत रिश्ता खास होता है। आपको पता है कि चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई भी हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका झूठ भी सबको सच लगेगा, सब आपकी वाहवाही करेंगे, सब आपकी वाह बड़ाई करेंगे, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। अरे क्योंकि आपके पास पैसे हैं। पैसे वालों का जुर्म भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, पैसे वालों के पाप भी दब जाया करते हैं, ठीक है। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, तो भैया तो उसका तो जीना दुश्वार कर देते हैं लोग, अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं, इवन खून के रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। तो जब इनके पास पैसा था तो इनके पास खूब रुतबा था, चारों तरफ से इनके तरफ पास आस-पास लोग घूमते थे, तो इनको लगता था किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपने इनको शुरू से देखा, इनकी जर्नी को। कैसे? जब ये कुछ नहीं थे तब भी आप इनके साथ थे, जब ये कुछ हुए तब भी आप इनके साथ थे, और देखो जब ये कुछ हो गया तब इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया ना। तो अब क्या है कि आज वो दौर आया फिर से कि अब ये फिर से कुछ नहीं है। तो अब जो लोग तब इनके साथ थे, जब इनके पास पैसे थे, ये कुछ थे, इनके पास पावर थी, वो लोग इनको छोड़कर जा चुके हैं। तो अब इनको एहसास हुआ कि इन्होंने क्या खोया है। अपना वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे पैसे हो चाहे ना हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जो ये कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई तो हो धैर्य बनाने वाला, कोई तो हो अपना कहने वाला। इस चीज़ का इन्हें एहसास तब हुआ जब इनका सब खो गया और उन लोगों ने भी इनको छोड़ दिया जो कभी इनके साथ रहने का, ज़िंदगी भर इनका साथ देने का दावा करते थे। हो गए ना अकेले हो गए पूरी तरीके से अकेले। अब बहुत बुरी हालत है इनकी, बहुत बुरी हालत है। प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास वापस आने की। इनको लगता है कि शायद इनको एहसास हुआ कि शायद उसके साथ मैंने बुरा किया, इसीलिए मेरा सब बर्बाद हुआ है, उसके साथ मैंने अच्छा नहीं किया। प्रेमानंद जी की एक दो लाइन हमने सुनी थी कि दुखिया को ना सताइए दुखिया देगा रोए, दुखिया को ना सताइए दुखिया देगा रोए, और अगर दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अगर दुखिया के मुखिया ने सुन लिया, वो जिससे प्रेम करता है परमपिता परमेश्वर ने अगर सुन लिया, तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं है। तो वही हुआ इनका कि दुखिया के मुखिया ने सुन लिया और अब इनकी गति बहुत बुरी है। तो अब इनको लगता है मेरी गति सही करने के लिए, मेरी इस सिचुएशन सही करने के लिए इनको एहसास हुआ कि मेरे इस कर्मा का फल मुझे मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक एक पल इनका ऐसे कट रहा है कि हम आपको क्या बताएं। एक चीज़ हम और बताएं, शायद आप लोग काफ़ी हीलिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है, इनकी हीलिंग करी है आपने तो इनको काफ़ी चीज़ों का एहसास हुआ है, और ये मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि हम आपको क्या बताएं। इसी वजह से डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, एक्शन लेने की। एहसास हो गया है कि हीरा कौन था और कोयला कौन था। इनकी जो फीलिंग्स हैं, एक सॉन्ग है अच्छा सा, हम आपको सुनाते हैं, इनकी फीलिंग्स हैं वो, ठीक है। तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों सी लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन,
आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। अब आपको कभी छोड़ेंगे नहीं है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में फिर से इनकी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी, इनकी पावर इनको दोबारा मिल जाएगी, इनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आपके आने से इनको इनकी स्ट्रेंथ वापस मिल जाएगी। ये मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से टूट रहे हैं और इन्हें सच में आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।